अपडेट आ गई है जिसका सबको इंतजार था, और अपडेट ये है कि इस मामले पर आप ये देखें तुम्हें कि मामला आगे कब बढ़ेगा। तो आगे बढ़ने की चीज आपको देखनी, तो आगे बढ़ने वाली चीज ये आई है कि भाई अब फाइनली, मतलब अभी तक सिर्फ बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड उनकी तरफ से ऑफिशियल, उनका स्टांस एकदम कड़क है, वो पैर रख दिया, हिलाएगा नहीं। हाँ, वो बोल रहे कि हम हैं अंगद, ये रहा हमारा पैर। वो याद है, वो उन्हीं का था ना, वो मुझे एक वीडियो पहले आता था, हम नहीं जीतेगा। हाँ, वो बांग्लादेश वाले बंदे ना, सेम वही है, हमारा मर्जी, हम नहीं जाएगा, हमको सिक्योरिटी का इशू है, हमारा मर्जी, हम नहीं जाएगा। तो उन्होंने तो क्लियर कर दिया, लेकिन इस मामले पर पहली बारी, मतलब ऐसा नहीं कि आईसीसी की तरफ से अपडेट आई है, लेकिन आईसीसी की इंफॉर्मेशन ये है कि अब हो सकता है आपको अगले आने वाले, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं उसके 12-15 घंटों के अंदर, अगर आप अभी से देख रहे हैं तो मैं कह सकता हूँ कि 12-15 घंटे जब भी आपके पास ये वीडियो आएगा, तब से लेकर अगले 12-15 घंटों में आपके पास जानकारी आ सकती है कि उस मीटिंग में एक तो कॉल शेड्यूल थी, और दूसरी चीज थी कि भाई कि आपकी मीटिंग भी थी टू डिस्कस, और डिस्कस में यही है कि भाई कि आईसीसी अपनी कोशिश से करेगा मनाने की कि भाई मान जाओ, वरना T20 वर्ल्ड कप की कहीं ना कहीं लंका लगेगी या फिर आपकी लंका लग जाएगी। और अगर हम आपकी लंका लगाएंगे, देखो सब में लंका बड़ी कॉमन है ना, लंका में ही मैच हो सकते हैं, लंका ही लगनी है किसी न किसी की। बट क्या कुछ है दीपक जी, आपने क्योंकि बड़ा ट्रैक किया क्लोजली पूरी हलचल को बांग्लादेश वाली, कोई लग रहा है आपको कि इनकी तरफ से कोई ये अगर बात की जाएगी कि भाई मान जाइए, एक ही महीना बचा हुआ है, अब तो जब ये बात होगी तब तो एक ही महीना बचेगा लिटरली भाई। यार देखो, मतलब बांग्लादेश अब जीतेगा नहीं, अब पीटेगा ढंग से, खुद ही पीटेगा वो, क्योंकि बांग्लादेश के पास कुछ रहा है नहीं। देखो टू बी ऑनेस्ट, बांग्लादेश खेल रहा है नौटंकी वाली बात। भाई तुम्हारे एक प्लेयर को निकाल दिया। अगर इंडिया में वर्ल्ड कप है, फिर सीधी बात करो। आज आप आईसीसी से जो मीटिंग हुई थी उसमें सोचकर आए थे ना कि आपको क्या बोलना है, आप मांग रहे हो वक्त। इनके जो बैठे हैं एडवाइजर यूनुस, उनको खुद नहीं पता कि मुझे करना क्या है। मैं आपको ये चीज लिख कर दे देता हूँ, वो यूनुस आज क्या तारीख हो गई, 5-7-6 तारीख हो गई ना आज, वो 10-15 दिन में फरारी मिलेंगे कहीं बैठ के, पता चलेगा कि किसी दूसरे मुल्क में। आप भाई उनका पूरा टारगेट ये है कि चुनाव ना हो, और इसी चक्कर में ये सारी क्रिकेट बोर्ड उनके साथ अभी पता है कि हमारे साथ क्रिकेट बोर्ड है। बस दिक्कत एक ये आ गई है कि अभी वर्ल्ड कप होने वाला है अगले महीने, ये एक सबसे बड़ी दिक्कत है। अदरवाइज एक चुनाव हो जाता, सरकार बन जाती, उसके बाद तरीके से उनकी बोर्ड भी, जो नई सरकार आएगी वो यही सोचेगी ना कि यार हमारी क्रिकेट में हम उस तरीके से पंगा ना ले लें, क्योंकि एटलीस्ट ये लोग इतना भी समझ रहे होंगे कि भाई अगर बीसीसीआई से आप पंगा ले रहे हो, अगले साल बाय द वे, इस साल सॉरी, जो पिछले साल सीरीज होने वाली थी, आपकी सीरीज भी हो रही है जो शायद आपके रेवेन्यू का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाती है। तो अभी ये जो इनके यहाँ यूनुस बैठे हैं, ये अपने फायदे के लिए पूरे देश की क्रिकेट को, और ये इंतजार कर ही रहे थे कि भारत या बीसीसीआई ये गलत कदम उठा दे मुस्तफिजुर रहमान का, जो हम कुछ उल्टा सीधा कर सके जिससे कि हमारे बारे में बातें हो। ये बस बीसीसीआई ने गलती कर दी। ये जो पॉइंट है सारा घूम फिर कर कि हम एक मरे डिप्लोमेसी में दिमाग नहीं लगाया कि उस मुस्तफिजुर रहमान को किसी को खरीदना नहीं था, और निकालना भी था तो 1 महीना रुक जाते वर्ल्ड कप, उसके बाद आफ्टर आईपीएल निकाल देते, या फिर जो बनती बीएनपी की सरकार अगर वो तरीके से बात करती भारत से, हालांकि वो कभी रही नहीं है, भारत के साइड कभी रही नहीं है, हम जानते हैं, खालिदा जिया की भी हिस्ट्री जानते हैं और अपने आज की भी, लेकिन स्टिल अगर रहती तो तरीके से बातचीत करते यार, क्रिकेट होती रहती। ये तो फालतू का माहौल बन गया है ना कि वो पीएसएल खेलेगा तो फिर हम वर्ल्ड कप में नहीं आएंगे। अब कैसे बदल दे वर्ल्ड कप 1 महीने में आपके लिए, कैसे बदल दे वर्ल्ड कप? खेलना है खेलो, नहीं खेलना है तो रहने दो भाई, सिंपल यही होगा, और तो कुछ होगा नहीं क्रिकेट में। हाँ, इतनी पॉलिटिक्स अगर आ जाए तो खेल यार, फिर वही वाली बात है ना कि अब वही है जो भी गया। बस मैं लास्ट एक पॉइंट दे दूं, जिस कंट्री में कोई गवर्नमेंट हो तो हम पॉलिटिक्स की भी बात करें ना। जिस कंट्री की गवर्नमेंट ही अभी एज ऑफ नाउ नहीं है, उस कंट्री से क्या पॉलिटिक्स और क्या क्रिकेट और क्या बात करोगे? इनका एक फॉर्मर कैप्टन तो अपनी कंट्री में आ नहीं पा रहा आज तक। दुनिया में आपने कभी भी किसी भी क्रिकेट की बात करते हैं, मैं सिर्फ क्रिकेट पर बात करता हूं, दुनिया की कोई एक ऐसी कंट्री बता दो छोड़कर पाकिस्तान जिसका क्रिकेटर अपनी कंट्री में ना आ पाता हो। ये भी एक फैक्ट है। अब बात सब घूम फिर कर यही है ना कि देखो, फंसी कहीं ना कहीं आपको ये भी मानना पड़ेगा कि अब वर्ल्ड कप के लिहाज से चीज़ फंस गई ना थोड़ा सा, कि वर्ल्ड कप जो आप अरेंजमेंट आप अपना देख रहे थे, अब आपको 1 महीने के अंदर ये पॉसिबल ही नहीं है यार। 1 महीने क्या, लगभग 3 महीने 4 महीने में भी अगर आपको ऐसा होता है कि स्केड्यूल पूरा चेंज करना है, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। अब ऑलरेडी श्रीलंका के अंदर हम आपको बता चुके हैं भाई कि श्रीलंका के अंदर श्रीलंका वाला ग्रुप पूरा, पाकिस्तान की टीम के मैचेस पूरे, फिर आपके बाद अगर आप इवन बांग्लादेश में अगर वहाँ पर डालते हो तो वो भी मुश्किल हो जाएगी आपको। और पूरा ग्रुप तो मुझे लगता नहीं कि पूरा ग्रुप वहां जाएगा, या तो बांग्लादेश वहां जाएगी या फिर बांग्लादेश नहीं ही आएगी खेलने। बट पता है मैं इतनी बातें सुन रहा हूं, बांग्लादेश का मैचेस जो होंगे वो तो सारे ही होंगे ना। हाँ, मतलब कि एटलीस्ट ये ना कि बाकी टीम्स नहीं, आप सिर्फ बांग्लादेश के मैचेस, बाकी जैसे इंग्लैंड, वही करना पड़ेगा। जो आप बोल रहे हो ना यही सच है, वही करना पड़ेगा। जो ये बोल के गए ना अभी, या तो बांग्लादेश इंडिया नहीं खेलेगी
वर्ल्ड कप के मैचेस, या बांग्लादेश वर्ल्ड कप ही नहीं खेलेगी। जो हम सोच रहे हैं कि आईसीसी कहेगा बांग्लादेश मान जाएंगे, वो होने से ही राजा भाई, देख लेना आप। क्योंकि वो अपना देखो उन्होंने यार देखो सख्ती से चीजें एक नॉर्मल क्रिकेट फैन के लिए कितना घाटा है इसमें? नॉर्मल क्रिकेट फैन के लिए है ना कि अगर यार पॉलिटिक्स असाइड कर दो, ये सब कर दो, एक नॉर्मल मैं क्रिकेट देखो, फैन जो मैं- यार जो शायद वेट, जो आजकल के 10 साल के 11 साल के बच्चे हैं भाई ना, मैं बांग्लादेश में एक दौरे के लिए गया आप था, तो गए बांग्लादेश हो में वैसे मतलब अगर आप ऐसे वो इंडिया को एक बड़ी आपको चीज ऑटो में जो सम्मान मिला था, आई थिंक वो वाली और बांग्लादेश में इंडिया को बड़ी चीज माना जाता है, उनको सामान मिला लगता था, भी है। सामान मिला था। काफी लोग ये मानते हैं यार कि हम इंडिया जाएंगे, क्योंकि इंडिया इतना इजीली वहां पर वो होता नहीं है, पेपर वर्क वगैरह, ठीक है। अब ऐसे मोमेंट्स आते हैं वर्ल्ड कप वगैरह, और देखो वर्ल्ड कप कोई भी मिस नहीं करना चाहता। मैं कह रहा हूं कि इवन देखो बांग्लादेश में सारे लोग खराब हो गए ये भी नहीं है, जो बांग्लादेश के लोग भी जो सिर्फ एक क्रिकेट प्रेमी और अच्छा इंसान है, उस बेचारे का तो पूरा लग गई है ना लंका। उसको पता ही नहीं कि मेरे को कोलकाता जाना है या मैं कहीं श्रीलंका जा रहा हूँ, मैं कोलकाता में हूँ या मैं कोलंबो में हूँ। और ये देखो आपको ये भी देखना पड़ता है अगर दूसरी टीम्स के साथ भी होता है। अब बांग्लादेश के साथ खेलना तो सब नहीं है ना, हमारे नेपाली भाई हो गए, हमारे इंग्लिशमैन हो गए, वेस्ट इंडीज हो गई, इटालियन भाई हो गए। अब उन लोगों को भी तो एक मैच के लिए पूरा अरेंजमेंट चेंज करना पड़ेगा कि भाई अब हमें उठकर जो है, जैसे नेपाल के सारे मैचेस मुंबई में है, ठीक है, बट नेपाल अगर बांग्लादेश का मैच होता तो उनको भी वहां पर इंग्लैंड की जो गेम है वहां पर फैंस तो चाहे ये नहीं देखते ना कि फैंस के यार बांग्लादेश है, वो तो मतलब वर्ल्ड कप एक माहौल होता है, एंजॉय करना। अब एक बात बताओ, ये जो इतना चल रहा है, इंडिया का भी चल रहा है, बांग्लादेश का भी चल रहा है, तो क्या इनसे भी हमारा नो हैंडशेक वाला होगा? तो यार ऑब्वियसली वो तो चीज है ही ना, वो तो खैर अब हम वो आगे आती है बांग्लादेश नहीं, की ये टीम सब आती नहीं है। होगी। और ये कोई नौटंकियां भी हैं, ये सब करने का मतलब ही नहीं है। उस टाइम भी नहीं था कि आप एक टीम के साथ मैच खेल रहे हो, हैंडशेक नहीं करेंगे। वो इट्स अ वायरल जेस्चर यार। मतलब ये भी था। दूसरी चीज आज भी ये कोई मतलब नहीं। हाँ, बांग्लादेश के क्रिकेटर ही उसमें आ जाए गुमान में कि जी अरे हम तो यार आपको याद नहीं है, तो वो आज से फर्क 10 अलग है। साल 11 साल पहले जो MS धोनी की गर्दन कटी हुई और बाय द वे हाथ पे लेके, कौन था वो? आई थिंक जो भी तस्किन था ना। हाँ, वो तो खैर छोड़ो, उनकी मतलब पागलपंती की बात है। आज अगर लिटन दास, एक सिंपल पॉलिटिक्स पे लाता हूँ, लिटन दास, आप आज जानते हैं बांग्लादेश विवादों में क्यों है? क्योंकि वहां पर हिंदू भाई बहनों पर अत्याचार हो रहा है। लिटन दास एक टीम का कप्तान, वो अगर इंडियन टीम से हाथ नहीं मिलाएगा ना, और यहाँ पर जब वर्ल्ड कप होगा या कुछ ऐसी बात होगी, तो पता है क्या जाएगा प्रेशर कि आज उनकी कंट्री में हिंदुओं को इतना दबाया गया है कि एक लिटन दास डर रहा है कि कुछ गलती कर दूं तो फिर मैं तो भुगतूंगा ही भुगतूंगा, मेरी कंट्री में रहने वाले हिंदू और ज्यादा भुगतेंगे। ये भी फैक्ट है। यार बट अब पता ये है, कहीं ना बांग्लादेश हो, में लोग सच में अच्छे जो थे चक दे यार। मूवी है ना, चक दे वाली मूवी में, उसमें वो कबीर खान को कर दिया जाता है, कर देंगे, हार तो देंगे, लिटन दास लिटन को मत कर दिया हार- जाए, हाँ। लिटन यार दास मैंने हार वहां पर गए एक तो। वो बच्चे का वीडियो बहुत पुराना वायरल। देखो क्या होता है, मैं ये नहीं कह रहा भाई आप इंडिया को भगवान मान लो, हिंदुओं को भगवान मान लो, सबको बराबर तोलो आप कम से कम। इंसान की उसमें तरह ये देखो था हर कि एक किसी को छोटा सा यार। बच्चा होता है और उसकी परवरिश अपब्रिंगिंग होगी ना, वो कहते हैं किससे मिलना, वो नाम लेते हैं बांग्लादेशी क्रिकेटर्स का, तो कोई कहता है कि सौम्य सरकार, तो कहते हैं कि सौम्य सरकार नहीं, और रीजन बताता है। शायद उसमें ऐसा है कि वो बोलता है कि शायद क्योंकि वो हिंदू है या कुछ इस तरीके की चीज है। खैर ये यार देखो नफरत और ये सब नहीं होनी चाहिए। और जो हम कहते हैं स्पोर्ट्स की बात भी होती है, स्पोर्ट्स के लिए सबसे पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कही जाती है कि स्पोर्ट्स यूनाइट, कि वो एकजुट करता है। बट यहाँ पर हम देख रहे हैं बीते कुछ टाइम से सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स ही स्पोर्ट्स में चल रही है, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान का मामला है, अब इंडिया बांग्लादेश। और भाई बांग्लादेश के पास देखो आपने वो रीजन दे दिया उनको, बांग्लादेश पूरा इस मौके को जो है बढ़िया तरीके से खेल रहा है, उनका जो बनता है वो कर रहे हैं, सिंपल सी चीज है। बट अब ये जैसे हमने आपको बता दिया कि अगले आने वाले 12-15 घंटों में जब से आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको जो है इंपॉर्टेंट अपडेट आ सकती है। तो आप लोगों को ऐसे बने रहना है लगातार, क्योंकि जैसे ही आईसीसी मीटिंग की जो भी इनसाइड डिटेल्स निकल कर आती हैं, कोशिश करेंगे जानने की, खबर निकालने की, वो आपको जो है सबसे पहले हम यहाँ पर पहुंचा के भी देंगे।